कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ट्रेडिंग करते वक्त हमारे अंदर दो लोग लड़ रहे हैं। एक है जो इमोशंस में बहकर जल्दबाजी में फैसले लेता है, और दूसरा जो बिल्कुल शांत दिमाग से अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहता है। आज हम इसी लड़ाई को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें जीत हासिल की कैसे जा सकती है। ये लाइन किसी भी ट्रेडर के लिए एक बुरे सपने की तरह है ना। बस एक गलत फैसला और महीनों की जो मेहनत है, किसी की पूरी जमा पूंजी, वो सब एक ही झटके में गायब हो सकती है। तो सवाल यह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा और खतरनाक जाल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मुश्किल चार्ट पैटर्न नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी। ये दुश्मन तो हमारे अंदर ही छिपा है, हमारे अपने दिमाग में। तो चलिए उस खतरनाक इमोशनल चक्र को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक ट्रेडर अक्सर एक लॉस के बाद फंस जाता है। शायद कई लोगों ने खुद को इस चक्र में महसूस भी किया होगा। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले एक लॉस होता है, फिर उसके बाद अंदर से गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन की आग भड़कने लगती है, और फिर दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, पैसा वापस चाहिए और अभी के अभी। बस इसी जल्दबाजी में वो फैसले लिए जाते हैं जो किसी को भी और गहरे गड्ढे में ढकेल देते हैं। इसी खतरनाक बर्ताव को एक नाम दिया गया है, रिवेंज ट्रेडिंग। चलिए जरा और करीब से जानते हैं कि ये आखिर है क्या। अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है बदले वाली ट्रेडिंग। मतलब जब कोई ट्रेडर एक लॉस के बाद अपनी सारी स्ट्रैटेजी भूलकर सिर्फ गुस्से और बौखलाहट में बड़े बड़े हाई रिस्क वाले ट्रेड लेने लगता है, ये सोचकर कि वो मार्केट से अपना पैसा छीन कर वापस ले आएगा। इस पॉइंट पर वो ट्रेडर नहीं, एक जुआरी बन जाता है। और उस वक्त ना दिमाग में बस यही एक आवाज गूंजती रहती है, अब तो रिकवर करना ही है, मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। यकीन मानिए, यही सोच रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में पहला कदम होती है। तो चलिए देखते हैं कि जब इमोशंस हमारे फैसलों पर हावी हो जाते हैं तो उसके बाद तबाही का मंजर कैसा दिखाई देता है। जब इमोशंस दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं तो ट्रेडर अपनी सारी समझ खो देता है। वो बिना किसी सही सेटअप के ट्रेड में कूद जाता है, एक के बाद एक जरूरत से ज्यादा ट्रेड करने लगता है, जिसे हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। अपनी कैपिटल से कई बड़ी लॉट साइज उठा लेता है, और इसका अंजाम एक के बाद एक सिर्फ लॉस, लॉस और लॉस। पता है, इस खतरनाक खेल के पीछे तीन सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। 40% डर, जो कहता है कहीं और पैसा ना डूब जाए। 30% लालच, जो कान में फुसफुसाता है जल्दी से सब वापस कमा लो। और बाकी का 30% अहंकार, जो चिल्लाता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं। और इसका नतीजा क्या होता है? सालों की मेहनत की कमाई धुआं हो जाती है। जो आत्मविश्वास बनाया था वो चकनाचूर हो जाता है, और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो दिमाग पर हावी हो जाता है। और एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गुस्से में है, दुखी है या डरा हुआ है। मार्केट किसी के इमोशंस पर नहीं, अपने नियमों पर चलता है, बिल्कुल बेपरवाह होकर। तो अब जब हम दुश्मन को अच्छी तरह पहचान चुके हैं तो उससे लड़ने का हथियार भी जान लेते हैं, और वो सबसे बड़ा हथियार है एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का माइंडसेट। अनुशासन का रास्ता थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसकी शुरुआत इन 4 आसान कदमों से होती है। पहला, लॉस को स्वीकार करना सीखें, ये खेल का हिस्सा है। दूसरा, स्क्रीन बंद करें और एक ब्रेक लें। तीसरा, अपने परफेक्ट सेटअप का सब्र से इंतजार करें। और चौथा, हर एक ट्रेड में अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है इमोशनल ट्रेडर, जो मार्केट से लड़ता है और हमेशा हारता है, और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन ट्रेडर, जो मार्केट के साथ चलता है और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहता है। अब चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। और अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सिद्धांत की, जो सफल ट्रेडिंग की असली नींव है। इस बात को हमेशा याद रखें, इमोशंस में आकर लिया गया सिर्फ एक गलत फैसला आपके महीनों की कड़ी मेहनत और प्रॉफिट को एक ही पल में खत्म कर सकता है। देखिए, हम मार्केट की लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो उठेंगे ही, लेकिन हम अपनी नाव को संभालना जरूर सीख सकते हैं। हम अपने इमोशंस को, अपने फैसलों को काबू में रख सकते हैं। असली ताकत यही है। और आखिर में इस एक बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए, ट्रेडिंग में जीतने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। असली जीत सिर्फ 2 चीजों से मिलती है, सब्र और अनुशासन। यही आपका असली और सबसे बड़ा एज है।